किस्से, कहानियों और धार्मिक मान्यताओं का देश। कहानियां किंवदंतियां या मिथ बनती हैं। मिथ मान्यताओं की शक्ल लेकर हकीकत सी जान पड़ती हैं। हमारी मान्यताएं सदैव हमें संबल प्रदान करते रहती हैं। जिससे मानव समाज नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। लेकिन अपने विकास की राह में हमने जाने अनजाने अपने वन और पर्यावरण के साथ अनदेखी करना भी शुरू कर दिया। आलम यह है कि 5000 वर्ष पहले तक के इतिहास में मानव ने अपनी प्रगति के नाम पर प्रकृति को उतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना पिछले 100 सालों के अंदर पहुंचा दिया है, जिसके कारण आज हमारे पर्यावरण के महत्वपूर्ण अंग वन इन दिनों विनाश की स्थिति में पहुंच चुके हैं। बड़ी तेजी से जंगल काटा जा रहा है, इसमें कहीं कोई दुमति नहीं है। और हमको लगता है कि अगर रात दिन भी हम काम करें तो हमको कोई तकलीफ नहीं होता है। मेरा पूरा जीवन चला जाए तो लगता है कि बच्चे कैसे जिएगा लोग, 50 वर्षों के साथ कैसे जिएगा। प्रकृति ने जिस मानव समाज पर सबसे विशेष अनुकंपा बनाए रखा, वो ही प्रकृति की सबसे बड़ी भूल सिद्ध हो रहा है। ऐसे में वक्त चेतने का है, वक्त भविष्य की ओर देखने का है, वन और पर्यावरण से अटूट बंधन जोड़ने का है, क्योंकि सभी धर्मों का सार स्वस्थ प्रकृति संसार है। मेरा नाम नरगिस है और मैं ये मानती हूँ कि मानव के साथ साथ जो धर्म होता है, वृक्ष सबसे बड़ा धर्म है। अगर ये जीवित रहेगा तो हम सब जीवित रहेंगे। पर विडंबना ये कि नष्ट करने वाला ही बचाने का ढोल पीटता था। उसने कभी भी वन या वन्य जीवों को अपना हिस्सा नहीं माना, अपने परिवार का अंग और अपना आत्मसम्मान नहीं माना। उसने ना उसे भजा, ना इबादत की और ना ही उसके सम्मान में कभी मोमबत्तियां जलाई। उसने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उनका हवन किया। लिहाजा वन और जन के रिश्ते की डोर टूटती चली गई। एक प्रकृतिवादी ने कहा है कि वेयर एजुकेशन बिगिंस नेचर एंड्स। दिल्ली में बहुत शिक्षा है तो वहाँ मुस्कुराता हुआ पर्यावरण नहीं है। आज कलकत्ता में एजुकेशन ज़्यादा है, वहाँ भी मुस्कुराता हुआ पर्यावरण नहीं है। आज जर्मनी में एजुकेशन ज़्यादा है, जापान में एजुकेशन ज़्यादा है, तो वहाँ का पर्यावरण प्राकृतिक स्वरूप कमज़ोर हुआ है ना। तो एजुकेशन में ऐसी बातें आती हैं कि आदमी जब एजुकेटेड हो जाता है तो अधिक से अधिक प्राकृतिक संसाधनों का वह दोहन करता है और अपने हित में उपयोग करता है। कष्ट निवारी जीवनदायी वन, करते हम तेरा वंदन। हमसे जो करता है प्यार, बाघ भालू हिरन हाथी, बाघ भालू हिरन हाथी, ये सब है जीवन के साथी, बाघ भालू हिरन हाथी, ये सब है जीवन के साथी। समझो उसका बेड़ा पार, उनका समझो बेड़ा पार। दुनिया के हर देश के लोग में, हर व्यक्ति में कहीं न कहीं किसी न किसी के प्रति आस्था है। चाहे पहाड़ के प्रति आस्था हो, चंद्रमा के प्रति आस्था हो या नदियों के प्रति आस्था हो, और वो प्रेयर करते हैं, उनका पूजन करते हैं। और जहाँ तक भारतवर्ष की बात है, वो प्राकृतिक स्वरूप के प्रति यहाँ के लोगों में काफ़ी आस्था है, उनके हृदय में प्रेम है। तो क्यों नहीं उनके इस विश्वास को मैं एक विश्वास को पूजन अर्चन के जरिए, प्रेयर के जरिए, इबादत के जरिए क्यों नहीं मैं जोड़ने का प्रयास करूं। और मेरा विश्वास भी जगा कि निश्चित तौर पर पूजन अर्चन करके, और अगर मैं राखियां बंधवाता हूं संकल्प के साथ कि इसको कभी नहीं काटेंगे, छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो काफ़ी सफलता मिल सकती है। देवताओं को जिस तरह से हम लोग मानते हैं, अपने अपने धर्म के मुताबिक, इसमें कोई किसी का, इसमें लोग किसी प्रकार का कोई तस्वीर नहीं, किसी धर्म का नहीं, वो अपने अपने। तो इससे क्या है
कि जंगल हमारा ज़्यादा हरा भरा हो रहा है और बड़ा बड़ा भी हो रहा है। दरअसल रक्षाबंधन किसी पर्व, त्योहार या कार्यक्रम का नाम नहीं है। ये तो एक मान्यता है, एक सिलसिला है, जिसकी शुरुआत द फॉरेस्ट मैन ऑफ झारखंड के नाम से जाने जाने वाले वनों और वृक्षों के संत हजारीबाग जिला अंतर्गत टाटी झरिया डहरभंगा गांव के महादेव महतो जी ने बगोदर हजारीबाग मार्ग पर उजड़े हुए छोटे से दुधमटिया वन के वृक्षों को 7 अक्टूबर 1995 को रक्षा सूत्र बांधकर पूरे गांव वालों के साथ उन्हें अपने परिवार का हिस्सा बनाकर किया था, जिसकी वर्षगांठ प्रत्येक वर्ष मनाई जाती है। और ये सिलसिला अनवरत ग्रामीणों व वन्य विभाग के अधिकारियों एवं अनेक स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से निरंतर बढ़ रहा है। दरअसल रक्षाबंधन रूपी संकल्प से जहां एक ओर वन बचाने की प्रवृत्ति का विकास हो रहा है, वहीं अनेक गांवों के लोगों के एक साथ सम्मिलित होने से उनमें आपसी सौहार्द का वातावरण भी फैलता है। साथ ही वन्य जीव अधिकार की मान्यता को बल मिलता है, पर्यावरणीय शिक्षा का प्रसार होता है, लुप्त हो रहे वन्य जीवों की रक्षा के साथ वनों का विकास होता है। जब हमारा बाघ था, हिरन था, सिंह था, भालू था, अन्य गौरतलब है कि रक्षाबंधन कार्यक्रम के कारगर तरीके से क्रियान्वयन करने के लिए कई कदम उठाने की जरूरत पड़ती है, जिससे कि कार्यक्रम और उसके उद्देश्यों के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके और सभी धर्म समुदाय के लोगों को एक साथ जोड़ा जा सके इस पावन पुनीत कार्य में। वृक्षों का सुंदर संसार मांग रहा है मानव का प्यार। बाघ, भालू, हिरन, हाथी, ये सब है जीवन के साथी। आज यहाँ 30 एकड़ संभवतः 30 एकड़ के इलाका में राखी बांध रहे हैं लोग। गुमला का 34 गांव में रक्षाबंधन हुआ, कोडरमा का लगभग 10 गांव में हुआ, चतरा में हुआ, हजारीबाग के सैकड़ों गांव में हो रहा है, गिरिडीह में भी हुआ। तो हमारा मानना है कि ये बीजा डिमोन्स्ट्रेशन हम लोग कर रहे हैं और ये गांव-गांव तक फैलेगा और यही एक सशक्त माध्यम। वन समिति का गठन संबंधित क्षेत्र के सभी वयस्कों द्वारा समिति का गठन होना चाहिए, जिसमें क्षेत्र के सभी परिवार के प्रधान की सदस्यता होनी चाहिए। साथ ही समिति में महिलाओं व वन विभाग के कर्मचारियों की भागीदारी भी सुनिश्चित होनी चाहिए, जिनके द्वारा कार्यकारिणी का गठन कर उसकी बैठक प्रत्येक महीने होनी चाहिए। वन का चयन रक्षाबंधन हेतु गांवों के पास के ही वन और वन खंडों को चुना जाना चाहिए, क्योंकि मानवीय क्रियाकलापों के कारण उन पर ही सबसे ज्यादा खतरा रहता है। चयनित वन का सर्वेक्षण वन चुन लेने के बाद स्थानीय लोगों के द्वारा वन के क्षेत्रफल और उसमें पाई जाने वाली विभिन्न वनस्पतियों और वन्य जीव जंतुओं की सूची तैयार करनी चाहिए। साथ ही समय समय पर उनका मूल्यांकन भी जरूरी है। रक्षाबंधन तिथि का निर्धारण तिथि निर्धारित करते समय वन के आसपास का मौसम और ग्रामीणों के कामकाज और उनकी व्यस्तता का ख्याल रखना चाहिए, ताकि प्रत्येक वर्ष इसको उल्लासपूर्वक प्रथम वर्ष की भांति उसी तिथि पर मनाया जा सके। रक्षाबंधन सूत्र और पूजन सामग्री लाल रंग के सूती वस्त्र का इस्तेमाल सूत्र के लिए करना चाहिए। साथ ही स्थानीय वनोपज और प्राप्त फलों का उपयोग पूजन सामग्री के तौर पर करनी चाहिए। रक्षाबंधन दिवस की तैयारी राखी के दिन संबंधित स्थान के लोगों को प्रकृति पूजन या प्रकृति के प्रति सामूहिक रूप से आभार प्रकट करने का शुभ दिन समझना चाहिए।
निश्चित तौर पर रक्षा बंधन मानव द्वारा वन्य जीव अधिकार को मान्यता देना व मानवीय कुप्रवृत्तियों से वन्य जीवों को बचाने का मानव द्वारा उठाया गया एक अनूठा कदम है, इस उम्मीद से कि आने वाली पीढ़ी को एक हरित और जीवित दुनिया भेंट की जा सके। चल भैया बहिन सब राखी ले, जेरगा से लांग बोनवा में। भैया बनते बहिनिया बांधते, भैया बनते बहिनिया बांधते, बांधते मोर मैया हो।